Hello everyone. So today we are going to start on with new topic, which is uses of properties of parallel lines. So here what you have to prove. Okay, I'll read the question for you all. Let us prove a property of a triangle using the property of angles. हमें ट्राइंगल्स की जो है वो प्रॉपर्टी को प्रूव करना है. कैसे? ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करके. मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन. अभी पैरेलल लाइंस में 2 या 3 लाइंस होती है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती, जो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है. ओके, इंटरसेक्शन का कोई चांस ही नहीं है. और अगर पैरेलल लाइंस होगी तो उसके साथ यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन भी आपको दी जाएगी. थियरम जो है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं ना, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये इन जनरल है, ये यूनिवर्सल है. ओके, कोई भी ट्राइंगल के जब हम 3 एंगल्स को ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को जब ये तीनों एंगल्स को, अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, सो इट विल आल्सो हैव 3 एंगल्स. 3 साइड है, 3 एंगल्स है, तो हम तीनों भी एंगल्स को व्हेन वी ऐड अप, तो जो उसका आंसर निकल के आता है, जो उसका सम निकल के आता है, वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है. गिवन आपको क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन ट्राइंगल, ये गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए बी सी, जो मिडल वाला लेटर है बी, वो जो होता है एंगल्स में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वाले एंगल की बात की गई है. फिर बोला गया एंगल ए सी बी, यहाँ पे मिडिल में कौन है? सी, तो यहाँ पे सी की, एंगल सी की बात की गई है. फिर आता है प्लस एंगल बी ए सी, ये दो एंगल्स की यहाँ पे बात की गई थी. अभी यहाँ पे बी ए सी, तो मिडिल में कौन आया? ए, ये वाले एंगल की बात की गई. इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन, ठीक है. ओके, तो आप एक बात समझो, मैथमेटिशियंस ने कैसे इन्वेंट किया कि ट्राइंगल के तीनों भी साइड का जो आंसर निकल के आता है वो 180 डिग्री होता है. हम ये वाले टॉपिक में उस चीज़ को पढ़ेंगे. ये चैप्टर का नाम क्या था? ये चैप्टर का नाम था पैरेलल लाइंस. और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी किससे प्रूव करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी की मदद से, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स की मदद से हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को जो है वो प्रूव करना है. ये चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में जो है लाइंस का इस्तेमाल होगा. अब यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, इतना आपको दिया गया होगा 2 प्रूफ तक का, बाकी का सारी चीज़ें आपको करना है. कंस्ट्रक्शन में बोला गया है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सेगमेंट बी सी आपका ये है, उसके पैरेलल लाइन कौन सी होगी? ऑब्वियसली ये जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो इसकी ही हॉरिजॉन्टल में आपको सेगमेंट बी सी के हॉरिजॉन्टल वे में पैरेलल में एक लाइन क्रिएट करनी है. या तो वो लाइन यहाँ पर आएगी या तो वो इस ओर आएगी. अगर हम इस ओर लाइन बनाते हैं, सेंस अगर इस ओर लाइन बनाते हैं तो ये फिगर से वो एकदम अलग हो जाएगी. ठीक है, तो ये फिगर से जुड़ी हुई एक लाइन, joining this figure we have to make parallel line which will be parallel to BC, segment BC, passing through A यहाँ पर है, और A से टच होते हुए हमें एक लाइन बनानी है जो सेगमेंट BC से पैरेलल हो. ऑन द लाइन टेक पॉइंट PQ. जैसे यहाँ पर सेगमेंट का नाम था BC, तो हम जो लाइन ये ए से पास होते हुए जो बनाएंगे उस लाइन का नाम होगा PQ. अभी सेगमेंट का मतलब होता है फिक्स स्टार्ट पॉइंट और फिक्स एंड पॉइंट. लाइन की तरफ क्या होता है? दोनों की तरफ जो है ना एरो होता है, मतलब वो राइट साइड से भी एक्सटेंड हो जा रही है और जो उसके लेफ्ट हैंड साइड है वो भी वहाँ से एक्सटेंड हो रही है. ऑन द लाइन टेक पॉइंट P and Q सच दैट P' A' Q. यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइन बनेगी आपकी, P होगा, फिर A होगा और Q होगा. लाइन की बात की गई है, तो बोथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड इट्स गोइंग टू एक्सटेंड. ओके, अब यहाँ पर प्रूव आप कैसे करोगे? लाइन PQ, ये जो आपकी लाइन PQ है वो BC से पैरेलल है, इज पैरेलल टू लाइन BC एंड सेगमेंट AB. और यहाँ पर AB जो है ना, दो लाइन जब एक दूसरे से पैरेलल होती है तो उसका ट्रांसवर्सल भी होता है. तो यहाँ पर इसका ट्रांसवर्सल आपको पता है कौन है? BC. एक सेकेंड, एक ट्राइंगल आपको दिया गया था ABC, ठीक है. ये आपको ये ट्राइंगल को प्रूव करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है एंगल्स को इस्तेमाल करके. क्या प्रूव करना है? कि हम तीनों भी जब एंगल को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, उसके अलावा ये चैप्टर का नाम पैरेलल लाइंस था, तो यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस भी बतानी पड़ेगी. अब आपको 3 लाइंस दिख रही है, एक AB दिख रहा है, AC और BC. अब जो है मैं AB से पैरेलल लाइन ऐसे नहीं क्रिएट कर सकती क्योंकि वो फिगर से एकदम अलग हो जाएगी. AC के पैरेलल भी कोई लाइन क्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि अगेन वो जो है फिगर से जो है वो अलग हो जाएगी. उसके अलावा यहाँ पर है हमारा BC. अब BC से मैं पैरेलल लाइन बना सकती हूँ, या तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर ऊपर की तरफ जाती है वो लाइन क्रिएट मैं करती हूँ तो फिर वो फिगर से जुड़ी हुई होगी. अगर BC से बनाती हूँ तो वो फिगर के एकदम ऑपोजिट साइड हो जाएगी, वो फिगर से उसका कनेक्शन बिल्कुल नहीं होगा. तो मैंने
यहाँ पर जो लाइन बनाई हो जो बी सी से पैरेलल है वो लाइन का नाम था पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या प्रूफ आप कैसे करोगे, जो जो चीज़ें आपको इस डायग्राम में दिख रही है वो आपको लिख लेना है। लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बी सी, पी क्यू और बी सी जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है। अगर आप ये पैरेलल लाइन देखो, अगर मैं बी ए, ये जो लाइन है बी ए या ए बी आप इसे कहोगे, अगर मैं इसे एक्सटेंड करती हूँ और आगे, तो क्या ये लाइन ये दो लाइन का जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइंस आपको दी गई थी, ठीक है। वो एक थी पी क्यू और जो दूसरी वाली हमारी लाइन थी वो थी बी सी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है एक लाइन गुजर रही थी जिसका नाम था ए बी। अगर ए बी को मैं टॉप साइड से और डाउन साइड से एक्सटेंड करूँ तो वो इसका ट्रांसवर्सल बन जाता है, ओके। आपको यहाँ आगे लिखना है एंड सेगमेंट कौन सा है, वो सेगमेंट कौन सा है, ए बी। एंड सेगमेंट ए बी, ए बी जो है इज अ ट्रांसवर्सल। इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एक फिगर जो है वो दिखाई देगा जो z बनता है, और z या n वाले फिगर को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको ऑल्टरनेट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, पी ए बी और ए बी सी, ये वाले लाइन ऑल्टरनेट एंगल्स एक इस तरफ फॉर्म हो रहा है और एक इस तरफ ऑल्टरनेट z बनता है, एक ऐसा और एक ऐसा फॉर्म होता है। यहाँ पर p था, यहाँ पे a था, यहाँ b और यहाँ पर c, ठीक है। ए बी जो था उसका ट्रांसवर्सल था, तो ये फिगर क्या बन गया, ऊपर दो पैरेलल लाइंस आपको दी गई थी, एक थी पी क्यू और दूसरा था बी सी। ए बी जो उसका ट्रांसवर्सल था, ये फिगर जो है वो जेड बना, ठीक है। अभी ऑल्टरनेट एंगल्स को हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर पी ए बी का मेजरमेंट लेट सपोज 60 डिग्री है तो ए बी सी का भी 60 डिग्री होगा, उनके मेजरमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। सप्लीमेंट्री के अंदर सिर्फ दो एंगल्स होते हैं, एक तो लीनियर वाले होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब जब दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो वो 180 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही, तो ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती है। तो मैं आपको बता रही थी कॉन्ग्रुएंट के अंदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 3 एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है। और सप्लीमेंट्री के अंदर सिर्फ आपके पास 2 एंगल्स हैं, एक तो लीनियर वाले हो गए और दूसरा इंटीरियर एंगल। ये 2 एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं ऐड करने पे। और कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से हो गए, 3 हो गए, वर्टिकली, करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के अंदर क्या मैं यहाँ पे 2 एंगल्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक तो एंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, पी ए बी, सॉरी, ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो देयरफॉर देयर मेजरमेंट आर आल्सो सेम। यहाँ पे हमने एक चीज़ प्रूव करी। अब जैसे ए भी यहाँ पे ट्रांसवर्सल था, आपको ए सी भी यहाँ पे ट्रांसवर्सल दिखेगा ये वाली लाइन में। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाली इस तरफ हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ये भी जो है वो ऐसा वाला जेड बनाते हैं, ओके। यहाँ पर था आपका क्यू, यहाँ पर था आपका ए, नीचे की ओर सी, और यहाँ पर था आपका बी। ये साइड और ये साइड जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अब इनका ट्रांसवर्सल जो है वो बता देना है, वापस से आपको लिखना है लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन बी सी। ये दो पैरेलल है, जो पैरेलल है वो लिखना है एंड सेगमेंट। अब कौन से सेगमेंट की बात होगी, अब ए सी की, ए सी इज देयर ट्रांसवर्सल। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्यू ए सी, नहीं पहले ये ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए सी। क्यू ए सी ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हमने क्यों साबित करा, व्हाई हैव वी प्रूव दैट बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। हमने ये चैप्टर में बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़े, जितने भी हम लोग ने एंगल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़े वो सबको थियोरम्स में जो है वो अप्लाई करना है। थियोरम में अगर हम बहुत सारे एंगल्स प्रूव अप्लाई ही नहीं करेंगे, सो व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस चैप्टर। जो हम पढ़ते हैं उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपने पढ़े हो, कोई अगर ऐसे थियोरम्स और जो थियोरी पार्ट होती है ना, उसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आप इसे कैसे प्रूव करें। बच्चा, जो आप लोग ने ये सारे चैप्टर में पढ़े हो वही उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न अभी तक, वो सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। ये हमने एक तो ए बी सी इज इक्वल्स टू पी ए बी, और यहाँ पर ये हमने एक चीज़ प्रूव करी, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, और दूसरा ऑल्टरनेट एंगल्स ए सी बी इज इक्वल्स टू क्यू ए सी, ये हमने प्रूव करा। अब हमें 2 एंगल्स मिल चुके हैं,
ये एक एंगल था, यहाँ पे दो दिखाई दे रहे, बट ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या तो हम ये लिखे या तो हम ये लिखे, एक ही बात होती है। यहाँ से हमें दूसरा वाला एंगल मिला, यहाँ पे भी दो एंगल नहीं, मतलब एक ही एंगल हमें इसे कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो या ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात हो। ट्राइंगल के जो है वो 3 एंगल्स होते हैं, 3 में से जो हमने 2 एंगल्स को प्रूव कर चुके हैं। अभी थर्ड वाले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो है फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट वाले से और सेकेंड वाले से हमें अभी तक क्या मिला है, यहाँ पर एंगल ए बी सी, जो ए बी सी है आपका वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, पी ए बी, ठीक है। अब ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, दूसरे वाले की बात करिए, प्लस एंगल ये वाला ए सी बी। अब आपका ए सी बी किसके इक्वल है, यहाँ पे प्लस का साइन था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू का मतलब होता है जो भी चीज़ें यहाँ दी गई है वो सब इसके इक्वल होगी। एंगल ए बी सी के इक्वल कौन था, एंगल पी ए बी था। फिर आया हमारा प्लस, क्योंकि हम ट्राइंगल्स को जो है उनका सम निकालने वाले वो 180 डिग्री होता है, यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस की साइन थी, यहाँ पे मैंने प्लस। अब यहाँ पे दिया गया एंगल ए सी बी, ए सी बी के इक्वल क्या है आपका, कौन सा एंगल है, क्यू ए सी, क्यू ए सी जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पर जो है हमें 2 एंगल्स अभी तक का बने, यहाँ पे भी 2 एंगल्स, तो यहाँ पे भी 2, तो ये हमारा हुआ थर्ड, तीसरी चीज़ हुई। अब मैंने यहाँ पर ए बी सी ए सी बी, मिडल वाले जो लेटर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे बी था, ठीक है, ये ट्राइंगल में यहाँ पे बी था, फिर ये वाले एंगल में हमने सी के बारे में बात की थी, ये इसके बारे में बात। अब हमारे पास कौन सा एंगल बचा है, ये अगर सिर्फ ट्राइंगल की मैं बात करूँ, अभी हमारे पास कौन सा एंगल बचा है, सिर्फ ए बचा है, ओके। तो आगे हमें ऐसा बताना है, हमें ऐड करना है बोथ तरफ, दोनों की तरफ, एडिंग एंगल बी ए सी टू बोथ साइड्स, दोनों की तरफ हमें ऐड करना है ऑफ थर्ड नंबर। हमें एंगल बी ए सी को लेफ्ट हैंड साइड भी और इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड भी जो है ऐड करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस इसे भी प्रूव करना है बी ए सी, सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर क्या था, एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी प्लस एंगल वापस से लेफ्ट हैंड साइड पे, आप राइट हैंड साइड पे आपको क्या ऐड करने बोला है, एंगल बी ए सी। अब ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये जो है जनरली आपको पता होगा, ट्राइंगल के तीनों भी एंगल जो है वो 180 डिग्री के होते हैं जब उनको ऐड करते थे। इसके अंदर कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, चेंजेस जो भी होगी वो इसके अंदर होगी। अब आपको क्या बोला गया है, हम ये तीनों भी एंगल्स को ना अभी सॉर्ट करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा एंगल की बात की गई थी, पी ए बी, यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो हम इस एंगल की बात करें, ठीक है। फिर एक सेकेंड, पी ए बी, उसके बाद आता है बी ए सी। अब यहाँ पर जो है वो स्टॉप हुई है, पी ए बी पे स्टॉप हुई है, तो हमें बी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ओके। फिर आता है आपका एंगल बी ए सी, देखो बी ए सी, फिर हमने ये वाले एंगल की बात की, ओके। अब हम जो है बी ए सी, सी पे हम स्टॉप किए थे ना, तो अब या तो आप सी से स्टार्ट करो या तो आप क्यू से, मैं क्यू से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज हमने यहाँ पे क्यू लिया था। फिर आता है आपका क्यू ए सी, क्यू ए सी, फिर हमने ये वाले एंगल की बात की। अब आपने पैरेलल लाइंस में जो है लीनियर एंगल्स पढ़ा है, जब हम 2 एंगल्स को प्लस करते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, आपको इतना पता होगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये एंगल है ना पी ए बी और बी ए सी, पी पे स्टार्ट हुआ था, बी पर खत्म हुआ था, फिर बी पर स्टार्ट हुआ, फिर सी पर खत्म हुआ, तो ये जो एंगल हुए ना ये हमारे लीनियर में दिए गए हैं, ये लीनियर एंगल है। यहाँ पर सी पे तो स्टॉप हुआ था बट स्टार्ट किससे हुआ, क्यू से, तो सिर्फ ये जो 2 एंगल्स हैं वो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो क्या मैं ये दोनों को ऐड करके ऐसा बना सकती हूँ, डायरेक्ट मैं ऐसे ले लूँ पी ए सी, इसके अंदर बोथ एंगल्स आ जाएगी, ये वाला एंगल भी आ जाएगा, ये वाला। अगर मैं पी ए सी लेती हूँ तो ट्रांसवर्सल के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों भी एंगल्स जो है वो दोनों प्लस हो जाएंगे। मैं क्या लेती हूँ, पी ए सी, एंगल पी ए सी। मुझे पी ए सी पता है कैसे मिला है, जब मैंने पी ए बी, when I added angle PAB plus BAC, यहाँ पर P पे स्टार्ट हो रहा था, B पर खत्म हो रहा था, PAB, फिर मैंने उसी तरफ से जहाँ मैंने स्टॉप हुई थी BAC, ये दोनों को मैंने प्लस कर दी, तो ये ऐसा वाला एंगल, कुछ ऐसा एंगल बन गया, ये दोनों भी एंगल आ गए ट्रांसवर्सल के मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों भी एंगल जो है ऐड हो गए, अगर मैं PAC को लेती हूँ तो इसलिए ये एंगल मुझे पी ए सी कैसा मिला, जब मैंने पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी को ऐड करी तब मुझे मिलता है पी ए सी।
ओके, ये दो एंगल का तो एडिशन ये वाला हुआ। अब मेरे पास ये एंगल बचा है QAC, ठीक है। मेरे पास PAC है, P है, A है और C है। यहाँ पर P था, यहाँ A था और यहाँ पर C था। ओके, अब मेरे पास एक तो PAC है और दूसरा अगर ये लाइन देखो आप, ये और एक्सटेंड हो रही है Q की तरफ, PQ लाइन थी। अब ये वाले एंगल का तो मैंने PAC करके ये एंगल बन गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एंगल QAC जो आपका इस तरफ आ रहा है, क्या ये दो एंगल आपको लीनियर पेयर में दिखाई दे रहे हैं? दे आर इन लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर को PAC प्लस QAC को हम ऐड करेंगे तो उसका मेजरमेंट कितना होगा? आपने इस चैप्टर में पढ़ चुके हो कि लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है जब दो एंगल्स को हम ऐड करते हैं उसका जो आंसर निकल के आता है वो 180 डिग्री निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट आपकी लाइन थी एंगल PAC प्लस एंगल QAC, ये दोनों को जब ऐड करोगे तो उसका सम क्या निकल के आएगा? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों निकल के आया? बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, ये लीनियर एंगल्स है। इज इक्वल्स टू के आपका ये राइट हैंड साइड है और इज इक्वल्स टू के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपके इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन से एंगल्स दिए गए थे? ABC प्लस ACB प्लस एंगल BAC। तो क्या ट्राइंगल्स के यहाँ पे जो तीन एंगल्स दिए गए थे उनको हमने तीनों को मिला के ऐड करके हमारा 180 डिग्री आया? यस, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे राइट हैंड साइड से इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये तीन एंगल्स दिए गए थे और हमारे राइट हैंड साइड पे आंसर जो निकल के आया, ये तीनों एंगल को हम जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या निकल के आया? यहाँ पे 180 डिग्री। सो इससे हमने प्रूव करे कि एक ट्राइंगल की तीनों भी जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं? वो 180 डिग्री के होते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया सो आई ट्राई टू मेक नेक्स्ट वीडियो वेर इन आई मेक दिस कॉन्सेप्ट इन अ मोर सिंपलर फॉर्म। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।